अप्रैल को जी ऐतिहासिक गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली हो रही है जिसका नाम बिहार बदलाव रैली आप लोग रखते हैं। क्या उद्देश्य है उसका और यह रैली कराना क्यों आवश्यक पड़ गया? देखिए, रैली का जरूरत यह पड़ गया कि परिवर्तन बिहार में बहुत जरूरी है। तब परिवर्तन करने लिए कम से कम अब तक जब जितना भी बैठक हुआ है एक छोटा छोटा सभा में हुआ है। अब तक विशाल रैली का व्यवस्था नहीं हो पाया है। जब तक विशाल रैली का व्यवस्था नहीं होगा तो जन जन तक ये आवाज़ नहीं पहुंचाने के लिए ही रैली का व्यवस्था किया जा रहा है। अब तक हम लोग पटना में सभागारों में कार्यक्रम किया करते थे। अब हम चाह रहे हैं कि गांधी मैदान में हो और 534 प्रखंडों में ये वहाँ के पूरे ग्रामीण पूरे बिहार से लोग पहुँचे और ये संदेश भारी से भारी संख्याओं में लोग घर घर पहुँचाएं। जब तक वहाँ अगर कार्यक्रम नहीं होगा तब तक गांव में कोई जाके कहेगा नहीं कि आज इतना अच्छा प्रदर्शन हुआ है, इतने लोग समर्थन में आए हैं। जब तक देखिए बिहार है, जो दिखता है वही बिकता है। जब दिखेगा गांधी मैदान में कि हाँ जन स्वराज के प्रति 10 लाख लोग आज गांधी मैदान में बिहार के लोग एकदम एक कदम से कदम मिला के पूरे बिहार वासी चल रहे हैं। 10 लाख का दावा कर रहे हैं। 10 लाख कोई कहते हैं 7 लाख, अब अधिकतम 7 लाख लोग अभी तक गया है, 10 लाख कभी नहीं गया। 10 लाख इस बार रहेगा लोग। क्या संदेश वहां से लोग लेकर आएंगे? वहां से संदेश हमारा जो जन स्वराज का संदेश जो 5 चल रहा है वही संदेश लेकर वहां से लोग चलेगा। पहला संदेश हमारा रहेगा युवाओं का प्लान बंद करना। दूसरा संदेश हमारा रहेगा बुजुर्गों का 2000 का पेंशन। तीसरा संदेश हमारा रहेगा महिलाओं का 4% जो सस्ता ऋण की व्यवस्था है वो रहेगा। चौथा हमारा रहेगा 15 साल के जो बच्चों तक जो मुफ्त शिक्षा देना है बच्चों को, उसकी व्यवस्था रहेगी। पांचवा हमारा रहेगा जो फसल जो मुफ्त किसान का जो खेती के लिए जो मजदूर की व्यवस्था करना है ये हमारा रहेगा। चलिए, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं संजीव कुमार सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे। किसान लोगों ने विश्वास जताया है आप पर, बेलवा के किसानों ने आपको पैक्स अध्यक्ष बनाया है, तो इस जो रैली जो हो रही है इसमें आपकी क्या सहभागिता है और आप 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कितना तैयार है? ये 2025 में हम ही तैयार नहीं है, हम जनता भी तैयार है बदलाव की तरफ। लोग पुरानी ये लोकतांत्रिक हमारा संविधान है और लोग इस चीज को जान चुका है कि यहाँ अब जो है लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र नहीं चलेगा। लोग अब बदलाव की तरफ मुड़ना चाहता है, नए चेहरे को देखना चाहता है, नई पार्टी लाना चाहता है। और अभी जो ये बदलाव रैली है इसमें अच्छे खासे लोग जाएंगे और हमको लग रहा है कि पटना में रिकॉर्ड टूटेगा। 243 का आप लोग लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या उम्मीद है कितना सीट आने का संभावना है? अब हम तो 243 पर भी उम्मीद करके ही लड़ेंगे। 243 को जीतने के लिए तो स्वाभाविक है कि हम जब लड़ेंगे तो हम 243 पर भी उम्मीद करेंगे कि हमारा सब सीट आए, लेकिन बाकी समय बताएगा, आएगा सीट तो आएगा। क्या इस रैली के बाद में जन स्वराज जो है वो 2025 के लिए चुनावी मूड में आ जाएगी? क्या कहना चाहिए? जनता को एक सबसे बड़ा मैसेज ये रैली देगी। जो अब तक हम पहले भी कहें कि गांव तक हम लोग तो पहुंचे हैं, मगर जब बिहार है जो दिखता है वही बिकता है। तो हमें एक बार सभी लोग को हम लोग इसलिए पटना बुला रहे हैं कि भाई आप 5 की जनसंख्या में नहीं है, 10 की जनसंख्या में नहीं है, 1000 की जनसंख्या में नहीं है, आप लाखों की जनसंख्या में जन स्वराज के साथ लोग जुड़े हैं और आप अपने विधानसभा आगामी चुनाव में एकदम तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, विजय हम लोग को होना है, तय है। बिहार से युवाओं का पलायन केवल श्रम के लिए नहीं होता है, शिक्षा के लिए भी होता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था का इलाज कराना है वो भी होता है। आपकी सरकार बनती है तो इस प्लान को आप लोग कैसे बनाएंगे? देखिए, प्लान हमारा सबसे बड़ा है उद्योग। इंडस्ट्री जब आएगी तो निश्चित ही प्लान रुकेगा। हमारी सरकार बनेगी तो सबसे प्रथम उद्योग पर ही काम करेगी। जब उद्योग बिहार में आएगा तो मजदूर स्वाभाविक है, हमारे जो भी हमारे भाई हैं जिन्हें बाहर में मजदूर कर बुलाया जाता है वो हमारे भाई हैं, तो यहाँ भाई बनकर बिहार में काम करेंगे। क्यों मजदूर का लेवल उनको लगेगा? आज जो बिहारी एक गाली बन के जो रह गई है पूरे राज्यों में, तो गाली हमारा नहीं रहेगा। अभी आपने पूछा कि सिर्फ मजदूर के लिए पलायन नहीं होता है, शिक्षा के लिए भी होता है।
इसीलिए तो यहाँ दिया गया है कि बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा 15 साल तक के बच्चों के लिए बिहार में मुफ्त शिक्षा दी है। सरकार आपकी बनती है तो स्वाभाविक है जब अगर विश्व स्तरीय शिक्षा स्तर यहाँ पे जब आएगा तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का प्लान ऑटोमेटिक होगा। चलिए इस रैली को सफल बनाने के लिए आप अपने क्षेत्र की आवाम से, विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहिए? अपील यही करना हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक जनसंख्या में हमारे साथ चलें और इस रैली को सफल बनाएं। हम यही अपने यहाँ के विधानसभा वासियों से अनुरोध करते हैं। कितने की संख्या में आप चल रहे हैं? यहाँ पर तो हम लोग हजारों की जनसंख्या में चल रहा है। कौन से कितने बच्चे ले जाने की चर्चा हो रही है बैठक करके रक्सौल विधानसभा? देखिए, रक्सौल विधानसभा में क्या है कि हमारी यूनिट बटी हुई है, सबको अपना अपना दायित्व दिया गया है। यहाँ मानते हैं कि प्रत्याशियों को भी दायित्व दिया गया है, प्रखंड अध्यक्षों को दायित्व दिया गया है। तो हम लोगों ने पूरे अपना एक कमेटी, जैसे आज हमारी आज बैठक हुई है, तो हम लोगों ने सबको अपना अपना प्रभारी बनाकर पंचायत प्रभारी तक हमने बनाया है और पूरा डाटा हम लोग को पास कल आ जाएगा। अभी हम लोग का टारगेट है कि हजारों में हम लोग चले, हो सकता है इससे बढ़ेगा भी। आज हमारी बैठक समाप्त हुई है, रिपोर्ट हम लेंगे शाम तक और हो सकता है कि रक्सौल अपना यूनिट अच्छा प्रदर्शन करेगा, आदापुर प्रखंड यूनिट अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा। पटना गांधी मैदान में किस प्रकार से व्यवस्था किया गया है? क्योंकि 7 लाख की संख्या में अभी बताया था कि वहाँ पर लोग पहुँचा है, लेकिन बड़े संख्या में वहाँ पर लोग पहुँच गए। वहाँ पर किस प्रकार खाने पीने, पानी पीने इस सब की व्यवस्था है? वहाँ खाने पीने की जो व्यवस्था है और यहाँ तक कि मार्गदर्शन की भी व्यवस्था जो है, ये पहली जन सुराज की पिछली बार जो 2 अक्टूबर की हुई थी, तो आप लोग भी देखे होंगे, हमने भी देखा होगा कि हर रूट में जो है वॉलंटियर खड़ा होकर मार्गदर्शन कर रहा था जो लोग रैली में गए। पहला बार ऐसा हुआ था, अभी भी वही सेम चीज है। हर जगह पे पानी की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है और हर चौक चौराहे, हर टर्निंग पे वॉलंटियर खड़ा है जो आपको दिशा निर्देश देगा कि तुम कहाँ है।